गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में हिंदी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है मुंह पटक और धरपटक। तो देखिए, दो पहलवान थे, मुंह पटक और धरपटक। ये दो अलग अलग पहलवानों के नाम हैं। मुंह पटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी, यानी चारों ओर उसका बड़ा नाम था। उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था, यानी डींग हाँकने वाला कोई पहलवान नहीं था उसकी तरह। मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम व लंबा चौड़ा पहलवान था। यानी दूसरा जो पहलवान था धरपटक, वो सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मुंह पटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। जब लोग उसकी तारीफ करते थे तो उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने एक थैले में 80 मन आटा बांधा। एक मन में 40 किलो होता है और 80 मन में आप लगा सकते हैं कितना ज़्यादा आटा हो गया। तो उसे पीठ पर लादा और चल पड़ा मुंह पटक से मुकाबला करने के लिए। और 80 मन आटा लेकर के एक पोटली में बांध करके एक थैले में, और उसको ले जा करके वो वहाँ उससे मुकाबला करने के लिए चल दिया। रास्ते में एक बड़ा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों की भूख लगी थी, यानी इतना आटा लेकर जा रहा था तो उसे भूख भी लग गई थी। तो वहाँ तालाब के पास वो रुक गया। तालाब के किनारे उसने अपनी गठरी खोलकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना, यानी उसे आटे को गूंदना शुरू किया। फिर देखिए, तालाब का आधा पानी उसमें लग गया और आधा पानी उसमें गूंदने में लग गया आटे को। आटा सानकर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर धरपटक ने अपने मुंह में डाल लिया, यानी बड़ा सा गोला बनाया उस आटे का और उसके बाद उसने अपने मुंह में खा लिया उसको। पानी पीने धरपटक तालाब में उतरा और तालाब का आधा बचा पानी पी गया, यानी आधा पानी तो उसको आटे को गीला करने में ही लग गया था और बाकी का आधा बचा पानी उसने पी लिया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली और उसके बाद उसे एक जोर की डकार आई। पेट भर जाने पर उसे नींद आ गई और पेट भी भर गया था उसका, तो अब उसे नींद आ गई। वह उसी तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा, यानी वहीं वो सो गया तालाब के पास। एक हाथी रोज आकर उस तालाब में पानी पीता था। तभी वहाँ पर एक हाथी आया जो कि रोज़ वहाँ पानी पीता था। उस दिन भी हाथी पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। जब तालाब में पानी नहीं था तो उसे बहुत गुस्सा आया। वहाँ पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर अपना भारी भरकम पैर रख दिया। यानी जब उसने वहाँ पर पानी तो मिला नहीं और एक आदमी लेटा दिखाई दिया तो उसने गुस्से से अपना भारी भरकम पैर उसके सिर पर रख दिया, जिससे धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने खींचते हुए झल्लाते हुए कहा कि अगर तुम सिर ही दबाना चाहते हो तो ज़रा ढंग से दबाओ, ढंग से तो दबाओ। यानी उसने कहा अगर सिर दबा रहे हो मेरा तो ठीक तरह से दबाओ। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने ही जा रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया, जिसमें वो आटा लाया था ना, उस झोले में डाल लिया और वो वहाँ से आगे चल पड़ा। मुंह पटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने आवाज़ लगाई, यानी उसके घर के सामने जब पहुंच गया वो मुंह पटक के, तो वो वहाँ से चिल्लाने लगा, कहाँ हो मुंह पटक, सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। यानी उसको ललकारते हुए बोला कि तुम कहाँ हो, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करो। यह सुनकर मुंह पटक घबरा गया, यानी वो डर गया। डर के मारे वह अपने घर के पीछे के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया और डर कर वो पीछे के दरवाजे से निकला और जंगल में जाकर छिप गया। मुंह पटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं है, कोई पहाड़ ठेलने गए हैं। ठेलने मतलब उसको धक्का लगाने हैं ना, धकेलने के लिए गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाना और कहना कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। तो उसने क्या बोला कि इसे अपने पति को दिखाना, इस हाथी को, और बताना कि धरपटक पहलवान उससे अपना जोर आजमाना, अपनी ताकत आजमाना चाहता है। फिर देखिए, ऐसी विचित्र बात सुनकर मुंह पटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए। लेकिन मुंह पटक का बेटा भी अपने पिता की तरह चालाक था। जैसे मुंह पटक बहुत चालाक था, उसी तरह उसका बेटा भी उसकी तरह चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज़ में कर्कश यानी कठोर आवाज़ में चीखते हुए कहा, अरे माँ, इस आदमी ने तो एक चूहा फेंक दिया है, अब बताओ इसका क्या करूँ। तो उसकी माँ बोली, घबराओ मत बेटा, अपने पिता को आने दो, वही इस आदमी से निपटेंगे। तो वो क्या बोली कि घबराओ मत बेटा, अपने पिता को आने दो, वही इससे निपटेंगे, फ़िलहाल तो तुम इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दो। उसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज़ें आने लगीं। फिर उस लड़के ने कहा कि यह चूहा तो नाली में गिर पड़ा।
धरपटक पहलवान सोचने लगा कि जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी ज़रूर ऐसा ही उसके जैसा ही बलशाली होगा। मुंहपटक के घर के सामने काफ़ी ऊंचा एक ताड़ का पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़ कर कहा, अरे छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तो वो उसने वहाँ जब बड़ा सा ताड़ का पेड़ लगा था उसे उखाड़ करके कहा कि अपने पिता को बताना कि मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी और इसलिए मैंने इस पेड़ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। बालक ने पलटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। तो वो क्या बोला कि माँ देख रही हो कि दांतों को कुरेदने वाली जो सीख है उसे लेकर के भाग रहा है, यानी उसके लिए जो छड़ी के बराबर था पेड़, वो उसने बच्चे ने क्या कहा कि उसके पिता के लिए वो एक दांत कुरेदने वाली सीख के बराबर है। इतने बड़े पेड़ को सीख कहता देख धरपटक की आंखें अचरज से फैल गईं। अचरज मतलब हैरानी से। वह तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे लगा कि ये तो वास्तव में बहुत ताकतवर है, ये जिस इतने बड़े पेड़ को वो अपने दांत कुरेदने वाली सीख की तरह इस्तेमाल करता है। तो मुंहपटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी। तो मुंहपटक वापस लौटकर अपने जंगल से घर आया तो उसने अपने बेटे से पूछा कि कहाँ गया वो आदमी। तो बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहाँ से भाग गया, कि उसने हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ दिया और यहाँ से भाग गया। मुंहपटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ कहा नहीं। तो मुंहपटक उस मुंह बनाते हुए बोला कि तुमने उसको कुछ नहीं कहा जब वो पेड़ उखाड़ के ले गया। बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही गया तो मैं उसे क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मुंहपटक को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया, क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे। चलो तुम्हें ले जाकर नदी में फेंक देता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबराएगा रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ़ कर देगा। बेटे को तो सिर्फ वह डराना चाहता था, लेकिन रास्ते भर उसका बेटा ना रोया ना उसने कुछ कहा। मुंहपटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के किनारे आ पहुँचे हैं। तो बेटे ने भी झट से कहा कि हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं। इस जवाब से मुंहपटक को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतार कर पूछा, जरा सच सच बताओ, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं। तो वो सोचा कि जब मुझे इतने पलट के तुरंत जवाब दे रहा है तो उसने उससे कुछ कहा या नहीं। तो उसने पूछा अपने बेटे से, तुम सच सच बताओ, तुमने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं। बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से ज़रूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। मुंहपटक अपने बेटे की पीठ थपथपाकर बोला, शाबाश, तुम बिल्कुल मेरे ही जैसे हो। और उसके बाद वे दोनों वापस घर लौट गए। तो आज हम इसके शब्दार्थ कॉपी में करेंगे। ये आपको शब्दार्थ सारे कॉपी में करने हैं। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं आप देख सकते हैं, 3 इधर हैं और 4 इधर हैं। इनको मैंने सॉल्व करके रखा है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कौन से पहलवान की चर्चा थी। तो आपको पढ़ा भी आपने, मुंहपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी। फिर दूसरा है, धरपटक ने हाथी को कहाँ फेंका। तो धरपटक ने हाथी को मुंहपटक के आंगन में फेंका। धरपटक ने मुंहपटक के घर के सामने से क्या उखाड़ लिया। तो धरपटक ने मुंहपटक के घर के सामने से ताड़ का पेड़ उखाड़ लिया। कौन सा पहलवान बहुत बड़ा शेखीबाज था। तो हमने पढ़ा था मुंहपटक पहलवान बहुत बड़ा शेखीबाज था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, धरपटक ने तालाब के पानी को कैसे समाप्त किया। तो धरपटक ने तालाब के आधा पानी में अपना आटा साना और तालाब का आधा बचा पानी वह पी गया। फिर अगला देखिए, किसकी आवाज़ सुनकर मुंहपटक जंगल में जाकर छिप गया। तो धरपटक पहलवान की आवाज़ सुनकर मुंहपटक जंगल में जाकर छिप गया। मुंहपटक के बेटे ने दंत खोदनी सीख किसे कहा। तो मुंहपटक के बेटे ने ताड़ के पेड़ को दंत खोदनी सीख कहा। तो आपको ये शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आज करने हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।